आज मैं लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली 4 तरह की स्नैक रेसिपी, जिसे आप लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। शाम के स्नैक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। आप देख सकते हैं गेहूं के आटे के बने हुए नमक वाली मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और इनका टेस्ट मैदे वाली मछली से ज़्यादा अच्छा लगता है। जब इसे घर में अच्छे ऑयल में गेहूँ के आटे से बनाएंगे तो ये थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। पहली रेसिपी है गेहूँ के आटे से बनी हुई बहुत ही क्रिस्पी मछली की। पहले हम इसका आटा लगा लेंगे। सबसे पहले हम एक बोल में 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। गेहूं के आटे की मछली का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे। कलौंजी ना हो तो स्किप कर दें। आधा चम्मच दरदरी कुटी हुई अजवाइन ऐड करेंगे। फ्राइड चीज़ों में अजवाइन ज़रूर ऐड करिएगा, ये डाइजेशन में मदद करता है। मैं इसमें 2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा। हमारी गेहूं के आटे की मछलियाँ मैदे वाली मछली की तरह क्रिस्पी रहें और लंबे समय तक क्रिस्पी रहें, इसके लिए इसमें हम 4 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया, इसके हिसाब से मैंने 4 चम्मच सूजी ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहली बार बना रहे हैं तो आप 2 कप की जगह 1 कप गेहूँ के आटे से बनाएं, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम ज़्यादा क्वान्टिटी बना सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमारी मछलियाँ बढ़िया खस्ता बने, इसके लिए अब इसमें हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 कप का मतलब 4 बड़े चम्मच ऑयल। अब यहाँ पे ऑयल को आटे के साथ बिल्कुल बढ़िया से मसल कर मिक्स करना है, ताकि आटे के रेशे में बढ़िया से मोइन चला जाए। आप चाहें तो इस रेसिपी को मैदे से ही बना सकते हैं, पर गेहूं के आटे के ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। अब आप हाथों में थोड़ा सा आटा लीजिए और हल्के हाथ से मुट्ठी बंद करिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाइएगा। ये आराम से बाइंड हो जा रहा है, इसका मतलब हमारे आटे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आटा अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा होगा ना, तो आप थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए सख्त आटा गूँथ लेंगे। तो कोई ठंडा गर्म नहीं, बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ले लेना है। ऐसा समझिए कि हम जो रोटी या पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सख्त रखना है इसे। जितना अच्छा सख्त आटा लगाएंगे ना, उतनी ही मछलियाँ क्रिस्पी बनेंगी। नरम आटा लगाया ना तो मछलियाँ भी नरम बनती हैं, फिर खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। आटा अच्छे से गूँथ गया, मैंने सख्त आटा लगाया है। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ऑयल को आटे पर हर तरफ अच्छे से लगा देंगे। ऑयल लगाने से जो आटा है वो बाहर से सूखेगा नहीं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे, जिससे जो इसमें सूजी ऐड किया ना हमने, वो बढ़िया से फूल जाएगी और आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। जब तक आटा सेट हो रहा है ना, तब तक हम एक स्लरी बना लेते हैं। एक कटोरी में 2 चम्मच घी ले लेंगे। ध्यान रखिएगा घी बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर हार्ड ना हो। देखिए इस तरीके से नरम होना चाहिए। अब इसमें हम 2 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। जिस चम्मच से घी लिया था ना, उसी चम्मच से 2 चम्मच मैदा ले लेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट की वजह से जो हमारी मछली है उसकी लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी फ्राई करते समय। ये पेस्ट थोड़ा सा पतला है, इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच मैदा और ऐड कर रही हूँ। हमें जो पेस्ट है ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, हल्का सा गाढ़ा चाहिए। अभी आप देख सकते हैं इस पेस्ट कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब ये जो स्लरी हमने बनाया इसे हम साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो गए, आटा चेक कर लेते हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया। एक बार इसे मसल लेंगे और सरफेस पर रखकर इसे इस तरीके से लंबा रोल कर लेंगे। आप इसे किचन सरफेस पर रोल कर सकते हैं। अब इसे हम 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। आप कट करने में सिंपली 4 लोइयाँ तोड़ लें। अब इनमें से हम एक पीस को ले लेंगे। इसे हाथों पर अच्छे से रोल कर लेंगे और फिर इस तरीके से प्रेस करते हुए चपटा कर लेंगे। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे फैला दें। अब इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। ऐसा समझिए कि आप जैसा रोटी बेलते हैं ना, उससे पतला बेलना है। इसमें हमने ऑयल अच्छे से ऐड किया है, जिसकी वजह से इसे बेलते समय इस पर सूखा आटा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सो पहली रोटी मैंने बेल लिया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम दूसरी लोई ले लेंगे और सेम पहली लोई की तरह इसे भी हम जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। कोशिश करिएगा ये जो 2 रोटी हम बेल रहे हैं ना, इसकी लोई का साइज़ सेम हो। तो हमने दूसरी रोटी भी बेल कर रेडी कर लिया है। अब जो हमने घी और मैदे का पेस्ट रेडी किया था ना, उसे इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और इसके बाद एक उंगली की मदद से इसे हर तरफ अच्छे से फैलाकर लगा देंगे। हाथों से फैलाएंगे ना तो यह पेस्ट हर तरफ बराबर मात्रा में लगता है और इस पेस्ट की पतली सी लेयर हर तरफ लग जाती है। सो हमारा पेस्ट हर तरफ अच्छे से लग गया है। अब जो हमने पहली रोटी बेल कर रखी थी ना, उसे इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। इसे हल्के हाथ से फैलाते हुए नीचे वाली रोटी के बराबर कर लेंगे।
इसे फैलाने के बाद इसके ऊपर भी जो हमने पेस्ट रेडी किया था उसे हर तरफ लगा देंगे अच्छे से। एक बार में 2 रोटियां ही लीजिएगा। अब मैंने यहाँ बड़ी साइज़ की रोटियां ली, आप छोटी साइज़ की रोटियां भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से किनारे से घुमाते हुए इसे हम रोल कर लेंगे। ध्यान रखिएगा टाइट रोल करिएगा, इनके बीच में एयर गैप नहीं आना चाहिए, कसे हुए रोल होने चाहिए। ये देखिए रोल रेडी हो गया है। अब इसे हम इस तरीके से हाथों से रोल करते हुए थोड़ा पतला कर लेंगे, जिससे ये हर तरफ से अच्छे से बराबर हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसे थोड़ा पतला रोल कर लिया है। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। अब आधा सेंटीमीटर करीब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। सारे पीसेस कट कर लिए हैं मैंने। और ये देखिए इसमें कितनी सारी लेयर्स दिख रही हैं। इसे इस तरीके से हल्का प्रेस करते हुए रोल कर लेंगे। सारे पीसेस को इस तरीके से एक बोल में ले लेंगे। अब इनसे हम मठरियाँ बना लेते हैं। अब हम एक मठरी ले लेंगे और हाथों से इस तरीके से हम इसे प्रेस करके चपटा कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ा पतला बेल लेंगे, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ना, थोड़ा वैसा ही रखिएगा। पतला बेलेंगे ना तो ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनती हैं। इसी समय ही गैस पर फ्राइंग ऑयल रख देंगे गर्म होने के लिए। इसी तरह बाकी मछलियाँ ही बेल लेंगे। मछलियों को बेल लेने के बाद चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जब ऑयल मीडियम हॉट हो जाएगा ना, इसमें हम मछली डाल देंगे। मछली डालते इसमें हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं, मतलब ऑयल बिल्कुल सही गर्म है। इसमें और मछलियाँ डाल देंगे। सारी मछलियाँ डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। कोशिश करिएगा एक बारी में बहुत सारी मछलियाँ नहीं डालिएगा ऑयल में, या फिर आप बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप एक बार में काफ़ी सारी मछलियाँ फ्राई कर सकते हैं। अब बस इन्हें अलटते पड़ते हो तब तक पकाएंगे जब तक यह बाहर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इनके ऊपर हल्के फुल्के बबल्स भी आएंगे ना, तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। और इसी के साथ हमारी मछली बिल्कुल रेडी है। इन पर बहुत बढ़िया कलर आया है और यह अच्छे से पक गई हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा रोटी बेला था, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी मछलियाँ बन रही हैं। अगर आपको छोटी साइज़ की मछलियाँ चाहिए तो छोटी रोटियाँ बेलिएगा। बाकी बची मटर को भी हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। यह गेहूँ की मछलियाँ खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और यह अंदर तक अच्छे से पक गई है। नेक्स्ट रेसिपी है काजू नमक पारी। पहले हम इसके लिए मसाला बना लेंगे। एक बोल में आधा छोटी चम्मच काला नमक ले लेंगे। आधा छोटी चम्मच या फिर स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इस मसाले में लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे काजू नमक पारे पर कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसी के साथ मसाला बिल्कुल रेडी है। काजू नमक पारे बनाने के लिए जो हमने मटरी के लिए आटा लगाया था ना, इसका भी आटा सेम वैसा ही लगाना है। इसे हम चकले पर रखकर अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। आप इसे किचन सर्फेस पर रोल कर सकते हैं। अब इसे हम बीच से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब एक हिस्से को इस तरीके से रोल करके ले लेंगे और चकले पर रखकर हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। अब इसे बेल लेंगे। इसे हल्का मोटा बेल लेंगे, जैसे काजू नमक पारे होते हैं ना हल्के मोटे से, वैसा ही बेल लेंगे इसे। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और मैंने इसे हल्का मोटा रखा है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो इसका नाम ही काजू नमक पारे है, तो इसे हम काजू की तरह कट करेंगे। कट करने के लिए एक ढक्कन ले लेंगे इस तरीके से। तो मैंने थोड़े बड़े साइज का ढक्कन लिया है, आप थोड़े छोटे साइज ढक्कन भी ले सकते हैं। ढक्कन को इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और जब प्रेस करके आप इस तरीके से बाहर निकालेंगे ना, तो ये देखिए बहुत ही आसानी से काजू की शेप बनती जाएगी। इसकी शेप काजू जैसी होती है, इसलिए इसे काजू नमक पारे बोलते हैं। अब इसी तरह बाकी सारे हम शेप कट कर रेडी कर लेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे आधे आटे को बेला था, आप चाहें तो पूरे आटे को ही लेकर बड़े सरफेस पर बेल लें और काजू के पीसेस कट कर लें। सारे पीसेस कट करने के बाद इसे हम इकट्ठा कर लेंगे और इसे वापस से बेल कर इसके लंबे लंबे नमक पारे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले बैच के काजू के पीसेस कट करके रेडी कर लिए हैं। थोड़े से मैंने छोटे से ढक्कन के कट करके इस तरीके से छोटे पीसेस भी कट किए हैं। अब इन सारे पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें इस तरीके से छन्नी पर रखकर सारे पीसेस को डाल देंगे और अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इन पीसेस को धीरे धीरे पकने देंगे। 1-2 मिनट तक इन्हें बिल्कुल टच मत करिएगा, इन्हें धीरे धीरे पकने दीजिएगा। 1 मिनट बाद इन सारे पीसेस को इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन्हें तेज पकाएंगे तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
काजू नमक पारे हल्के मोटे होते हैं तो इन्हें अंदर तक पकाना बहुत ज़रूरी है। बस इन्हें अलटते पलटते और लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये बाहर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना तो ऑयल में बबल्स बनना भी काफ़ी कम हो जाएगा। और इसी के साथ ये देखिए काजू नमक पारे पर बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करिएगा क्योंकि ऑयल से निकलने के बाद भी अपनी गर्माहट से धीरे धीरे पकते रहते हैं। नमक पारे को ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए ये काजू नमक पारे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये गेहूं के आटे से बने हैं जिसकी वजह से ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हैं। अब इन्हें हम एक बोल में ले लेंगे और जो हमने मसाला रेडी किया था ना उन्हें इनके ऊपर डाल देंगे। गरम गरम नमक पारे के ऊपर मसाला डाल देंगे ना तो इनके ऊपर कोटिंग अच्छे से हो जाएगी मसालों की। ठंडा हो जाने के बाद आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रख दें। इसके बाद हम लच्छे वाले नमक पारे बना लेंगे। इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सेम जो हमने आटा लगाया था पहले उसी आटे का इस्तेमाल करना है। आटे को पहले स्मूथ कर लेंगे और इसके बाद इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे। इस तरीके से आटे का हम एक लंबा रोल बना लेंगे और इसके हम इस तरीके से अब 3 हिस्से कर लेंगे। आप चाहें तो 3 की जगह 4 हिस्से भी कर सकते हैं। अगर आप किचन की सरफेस पर बेल रहे हैं ना तो 3 की जगह 2 ही हिस्से करें और सरफेस पर बड़ा सा बेल लें। अब इनमें से हम एक पीस ले लेंगे और बाकी 2 को हम ढक कर रख देंगे। अब ये जो हिस्सा है ना इसे हम हाथों पर लेकर रोल कर लेंगे और हाथ पर अच्छे से रोल करने के बाद इसे हम हाथ से चपटा कर लेंगे। अब इसे हम चकले पर रख देंगे। हाथों से हल्का सा प्रेस कर लेंगे और उसके बाद इसे हम जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। इसे हमें जैसा हम रोटियां पूड़ियाँ बेलते हैं ना उससे थोड़ा पतला रखना है। और हमने इसमें ऑयल ऐड किया है तो आपको सूखा आटा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे बस एक डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाते हुए बेलते जाइएगा। और ये देखिए आटे को मैंने जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लिया है। और ये देखिए मैंने इसे रोटी से थोड़ा पतला रखा है। पूरा बेलने के बाद एक बार इसे इस तरीके से ज़रूर उठा लीजिएगा ताकि कट करने के बाद जो पीसेस है ना उन्हें चकले से उठाना आसान हो जाएगा। अब इस आटे को हम पहले इस तरीके से लंबाई में कट कर लेंगे। आप चाकू की जगह पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिएगा जो स्ट्रिप्स कट करें ना इसे थोड़े पतले कट करिएगा। अब इसे हम इस तरीके से डायमंड शेप में कट कर लेंगे। अच्छे से चाकू को प्रेस करते हुए इन्हें कट करिएगा, सारे पीसेस अलग अलग हो जाएं। जब इन्हें फ्राई करेंगे ना तो ये आसानी से ऑयल में अलग अलग होकर फैल जाएंगे। अब इन सारे पीसेस को हम किसी पलटी की मदद से इस तरीके से उठा लेंगे और एक प्लेट पर रखते जाएंगे। सारे पीसेस को अलग अलग नहीं उठाना, इकट्ठे सारे पीस को उठा लेंगे। फ्राइंग ऑयल में जाते ही अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ये जो हमने पीसेस कट किए हैं ना इन्हें डाल देंगे। ध्यान रखिएगा ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज भी गर्म ना हो, वरना जो नमक पारे वो बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से नरम रहेंगे। जैसे ही आप इन पीसेस को ऑयल में डालेंगे ना इसमें देखिए बहुत तेज़ी से बबल्स बनने लगेंगे। एक बार में जितनी जगह हो ऑयल में उतने सारे नमक पारे इसमें डाल दें। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और इन्हें 1 मिनट बिल्कुल टच नहीं करिएगा, इन्हें धीरे धीरे पकने देंगे। 1 मिनट बाद इन्हें चला लेंगे। बस इन्हें ऐसे ही 2 बार बीच में पलटते हुए पकने देंगे। नमक पारे को बीच में ज़रूर चलाते रहिएगा और इन्हें पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और जैसे जैसे पकते जाएंगे ना इसमें बबल्स बनना भी कम हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं नमक पारे पे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस इस स्टेज पर हम सारे नमक पारे को ऑयल से निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क इसे नहीं करिएगा क्योंकि ऑयल से निकलने के बाद भी इसमें गर्माहट रहती है जिसकी वजह से धीरे धीरे पकते रहते हैं। ठंडे हो जाने के बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। आप इनकी आवाज़ से सुन सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आप चाहें तो डायमंड शेप कट करने के बजाय इस तरीके से लंबाई में कट कर सकते हैं और इन्हें भी जैसे हमने पहला बैच फ्राई किया था वैसे ही फ्राई करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि पहला बैच फ्राई करने के बाद जो ऑयल है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है तो आपको सेकंड बैच डालते समय गैस की फ्लेम को लो रखना है। और ये लीजिए हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। सच बताऊँ तो 2 महीने छोड़िए ये 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप एक बार खाएंगे आपको इन्हें बार बार खाने का मन करेगा। नेक्स्ट मटर की रेसिपी में मैं सिर्फ गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें मैं सूजी नहीं ऐड कर रही हूँ। बाकी आप चाहें तो जो हमने आटा लगाया था ना इससे पहले मटरी बनाने के लिए और नमक पारे बनाने के लिए उसी आटे का इस्तेमाल इस रेसिपी में कर सकते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। इसमें 1/4 चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन को इस तरीके से हाथों पर मसल कर इसमें डाल देंगे। अजवाइन ज़रूर ऐड करिएगा, यह फ्राइड चीज़ों को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब यह खस्ता बने इसके लिए हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। घी की जगह ऑयल ऐड करिएगा, इससे जो नमक पारे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मसल कर मिक्स करेंगे।
बिल्कुल अच्छे से मिक्स करिएगा, जो आटा और ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए बिल्कुल। आप चाहें तो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आटा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब आप थोड़ा सा आटा अपने हाथों पर लेकर इस तरीके से मुट्ठी बंद करिएगा। आटा अच्छे से बाइंड हो जा रहा है, हमें बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए आटे का। अब इसका डो बना लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल सख्त आटा गूँथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए क्योंकि हमें हार्ड डो चाहिए, सॉफ्ट डो नहीं चाहिए। आटा गूँथने के बाद इसे 5 मिनट अच्छे से मसल लीजिएगा और ध्यान रखिएगा हमारे इस डो में क्रैक्स ना हो। आटा बिल्कुल रेडी है। अब इस आटे को एक गीले कपड़े से आधे से 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। नमक पारे में बिल्कुल बढ़िया से अलग लेयर्स बने, इसके लिए एक मिक्सचर बना लेते हैं। एक बोल में 2 टेबलस्पून घी ले लेंगे। ध्यान रखिएगा घी का इस्तेमाल करिएगा, ऑयल का नहीं। अब इसमें 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट रेडी कर लेना है। इस पेस्ट की वजह से बिल्कुल अलग अलग खस्ता लेयर्स बनेंगी। तो हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब आटे को देख लेते हैं। इसे रेस्ट करते हुए लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। सो आटा अच्छे से सेट हो चुका है। इसे सरफेस पर रखकर अच्छे से एक बार मसल लेंगे। मसल कर इसे हल्का चिकना कर लेंगे। अब इस आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब एक हिस्से को लेकर इस तरीके से हाथों पर रोल कर लेंगे और दोनों हाथों से प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से हल्का चपटा कर लेंगे। जैसे हम रोटी को साइड से हाथों से प्रेस करते हुए पतला करते हैं ना, वैसे पतला कर लेंगे। अब इसे बेल लेंगे। मैं इसे चकले पर बेल रही हूँ। अगर आपने बड़ा डो लिया है तो आप किसी सरफेस पर इसे बेल सकते हैं। इसे बेलते समय सूखे आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा। अब इसके ऊपर जो हमने आटे और घी का पेस्ट बनाया था उसे लगा देंगे। अच्छे से हर तरफ लगाइएगा। पेस्ट लगाने के बाद अब इसे दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से रोल कर लेंगे और सेम इसी तरह दूसरे आटे को भी बेल कर रोल कर लेंगे। सो आटे के रोल्स को हम इस तरीके से रेडी कर लेना है। अब हम एक रोल ले लेंगे और इसे इस तरीके से पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। सो दोनों रोल्स को इस तरीके से कट करके रेडी कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया लेयरिंग आई है इनमें। ध्यान रखिएगा सिस्टमैटिक वे में चलिएगा। मतलब आपने डो के पीसेस को बेल के रोल करके रेडी कर लिया, फिर एक साथ ही इनकी कटिंग कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसे हम बेल कर फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में चलेंगे ना तो काम आसान हो जाता है। तो सारे पीसेस को कट करके रेडी करने के बाद एक पीस को ले लेंगे और इसे हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से सर्कल शेप दे देंगे। अब इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। अब इसके आधे हिस्से पर जो हमने पेस्ट रेडी किया था उसे लगा देंगे। ध्यान रखिएगा सिर्फ एक फिंगर का इस्तेमाल करिएगा पेस्ट लगाने के लिए। अब इसे फोल्ड करेंगे तो जिस फिंगर में आपने घी लगाया है उस फिंगर से इसे टच नहीं करिएगा। हल्के हाथ से इसे प्रेस कर दीजिएगा फोल्ड करने के बाद। अगर फोल्ड करते समय इसके ऊपर घी का मिक्सचर लग गया तो फ्राई करते समय यह खुल जाएंगे। इसलिए इन्हें फोल्ड करते समय जिस फिंगर में आपने घी लगाया है उस फिंगर से टच नहीं करिएगा। सारी पूड़ियाँ पहले बेल लीजिएगा, उसके बाद फोल्ड करिएगा। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। सो मैंने सारे नमक पारे फोल्ड करके रेडी कर लिए। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। जब मैंने इसे ऑयल में डाला है बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं इसमें। गैस की फ्लेम को लो मीडियम के बीच में रखिएगा। एक बार में जितने नमक पारे कढ़ाई में हैं उतने सारे डाल दें। इन्हें स्टार्टिंग 1-2 मिनट बिल्कुल टच नहीं करिएगा। इन्हें धीरे धीरे पकने दीजिएगा। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे इनकी जो लेयर्स है ना वो हल्की खुलती जाएगी। इन्हें बीच में चलाते हुए पकाइएगा जब तक कि यह बाहर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और धीमी आंच पर पकाएंगे तो यह अंदर तक अच्छे से पक जाएंगी। और इसी के साथ नमक पारे बिल्कुल बढ़िया से पक गए हैं और इन पर कलर भी बहुत बढ़िया आया है। यह देखने ही बहुत अच्छे लगते हैं। बेस्ट बात तो ये है कि ये गेहूँ के आटे के बने हैं। इन्हें हल्का ठंडा होने के बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप गेहूं के आटे के स्नैक्स बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।